आगे शुक्राचार्य क्या? शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे। एक है देवताओं को पढ़ाने वाला गुरु, और उसके मुकाबले है असुरों को पढ़ाने वाला गुरु। शुक्राचार्य एक आंख से काने दिखाए जाते, दोनों आंखें होना अच्छा है या काना होना अच्छा है? दोनों आंखें होनी चाहिए। गुण देखने की भी आंख चाहिए, गुणों का वर्णन करना होता है, और अवगुण की भी आंख चाहिए, परंतु अवगुण का वर्णन नहीं करना है। अपने गुण भी देखना चाहिए और पराये गुण भी देखना चाहिए, उनका वर्णन करके गुणों में वृद्धि करनी चाहिए। परंतु शुक्राचार्य की एक आंख गुण दर्शन की कहानी होती है। अपने भी देहभान का वर्णन करेंगे और दूसरों के भी अवगुणों का वर्णन करेंगे। कहानी अंधे नहीं है, एक आंख से काने हैं। अब गुण की आंख खुली हुई है और गुणों को देखने की आंख बंद है। अब अपने अपने में देखना है। शुक्राचार्य के फॉलोअर हैं या शिवाचार्य के फॉलोअर हैं? कहने की बात नहीं है, देखना है। बेसिक से एडवांस में आना, डायरेक्ट एडवांस में आने का फर्क। डायरेक्ट कोई एडवांस में आते नहीं। इस जन्म में नहीं बेसिक लिया होगा तो पूर्व जन्म में बेसिक में रहे होंगे। कोई 70 साल के 80 साल के बुढ़े हैं, सन 36 से पहले जन्म लिया है और वो डायरेक्ट एडवांस में आ जाते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, भले वो है बेसिक में पूर्व जन्म में नहीं चले, जन्म में नहीं चले, परंतु उससे पहले के जन्मों में उन्होंने बाप का संग किया, इसलिए संग का रंग ऑलरेडी लगा रहता है। थोड़ा सा सुनने मात्र से ही एडवांस में आकर्षित हो जाते हैं। और लौकिक में ब्राह्मण जो है वो सबसे दान लेते हैं, वो किसी को दान नहीं देते। ब्राह्मण किसी को दान नहीं देते, वो किसी को दान नहीं, सबसे दान लेते हैं। लौकिक में ब्राह्मण ब्राह्मणों का कर्म ही है दान लेना और दान देना। वेद के ब्राह्मण
ज्ञान का दान लेते हैं और ज्ञान का दान लेते हैं। और लौकिक दुनिया में लेते हैं वो धन का दान लेते हैं। कोई ब्राह्मण है जो देते भी हैं और लेते भी हैं। हाँ जी बाबा, निरंतर 8 घंटा का याद सिर्फ अपदेयों के लिए होगा या नंबरवार? निरंतर उन्हीं का होगा जिनका 63 जन्मों में संग के रंग का अंतर नहीं पड़ा होगा। बनी बनाई बन रही अब कट बननी ना। 63 जन्मों में जिन्होंने जिनका संग किया है उन्हें उनकी याद जरूर आ देगी। नया संगठन में होने के लिए पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? नचो स्मृति लगता पहला पुरुषार्थ आ सकते माता ही आ सकते है। माताएं का अगर मोह का बंधन छूट जाए तो समझो माताएं पास हो गई। बाबा, ये कहते कि बता रहे हैं मोर जो है वो 3 बार उड़ता है, इससे ज्यादा नहीं उड़ता है। इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि कृष्ण के मस्तक में मोर पंख लगाया जाता है। माने उनके देह अभिमान की पूंछ जो है कौन से पक्षी की दिखाई जाती है? राष्ट्रीय पक्षी मोर की दिखाई जाती है। वो राष्ट्रीय पक्षी कौन है? जो ज्ञान योग के पंखों से उड़ता है और 3 बार उनकी उड़ान उड़ता है। जो मोर पक्षी को पकड़ने वाले होते हैं वो जानते हैं एक बार उड़ जाएगा हाथ नहीं आएगा, दूसरी बार उड़ जाएगा हाथ नहीं आएगा, चलो तीसरी बार भी उड़ जाएगा हाथ नहीं आएगा, लेकिन चौथी बार में वो उड़ नहीं सकेगा। भारत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। राष्ट्रीय पक्षी की हत्या करना भारी जुर्म माना जाता है। कहाँ की बात है? कैसे? अभी एक मंदिर में आया थी ब्रह्मा कुमारियों, तुम ब्रह्मा कुमारी का नाम का पहले पीसी लगाना है। पीसी माना प्रजा पूरा ऐसा यू लगाना है। यू नहीं बोला, पीसी बोला, यू बोला। सामने पहला पीसी बोला बाबा, लगाने पर सुना और नीचे बैठ जाओ। नीचे बैठ जाओ। उसको क्लैरिफिकेशन दिया, प्रजा पिता और ब्रह्मा बाबा कैसा साधारण हो सकते हैं? ब्रह्मा बाबा हाँ, साधारण हो सकते कैसे साधारण हो सकते हैं? माने साधारण थे
साधारण पाठ था उनका, वेशभूषा वो तो साधारण था, धोती कुर्ता था, लेकिन शरीर से साधारण थे या साधारण सौंदर्यवान थे? और धन से दुनिया के हिसाब से साधारण थे या असाधारण थे? साधारण कैसे कहा जाए? बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के बीच में उनका मान मर्तबा था, तो साधारण थे या असाधारण थे? साधारण हो गए ना बाबा, हैं? बाद में साधारण हो गए। साधारण हो गए? हाँ जी। हाँ, कितने साल खत्म हो जाते? 50 साल। 50 साल उनके पूरे होते हैं, मना शरीर छोड़े। हाँ, फिर वो सभी जन्म में से 18 में से 36 सूक्ष्म शरीर भी गिना जाता है। उनका सूक्ष्म शरीर कब खलास हुआ? कब से खलास माना जाए? नहीं, पहले नहीं खलास हुआ। बच्चा जो है जब शरीर छोड़ देता है और बच्चे के रूप में जन्म ले लेता है, बच्चे के रूप में जन्म लेने से पहले वो सूक्ष्म शरीर से दूसरी आत्माओं में, दूसरे व्यक्तियों में प्रवेश कर सकता है। लेकिन जब सूक्ष्म शरीर त्याग करके जन्म ले लेता है, तो जन्म लेने के बाद भी वो कभी हंसता है अपने आप और कभी अपने आप रोता है। वो इसको कितना भी हंसाने का प्रयत्न करे, नहीं हंसेगा, नहीं रोएगा, लेकिन अपने आप रोता है, अपने आप हंसता है। कहाँ की स्मृति में चला जाता है? पूर्व जन्म की स्मृति में चला जाता है। तो जो पूर्व जन्म की स्मृति में जाता है उसे सूक्ष्म शरीर कहे या न कहे? मन बुद्धि से सूक्ष्म शरीर की स्मृति में चला जाता है। मना सन 87 में 100 वर्ष उनका सूक्ष्म शरीर का पूरा होता है और गर्भ में प्रवेश होता है। जो ज्ञान गर्भ की यादगार है शास्त्रों में, पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ कृष्ण बड़े आराम से गर्भ महल में पड़ा हुआ है। ब्रह्मा की आयु कितने साल? 100 साल। पहले ब्रह्मा की आयु या दादा लेखराज ब्रह्मा की आयु? उनकी भी 100 साल। वो कब पूरी होती है? 68 में उनका साकार शरीर छूटा, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो रह गया। कब तक रहा? अभी मिसाल दिया ना, बच्चा जन्म लेता है, गर्भ में प्रवेश कर जाता है, तो क्या सूक्ष्म शरीर से प्रवेश कर जाता है क्या? नहीं। जन्म लेने पर भी और गर्भ में प्रवेश करने पर भी वो पूर्व जन्म की स्मृति में जा सकता है। ऐसे ही उनका स्थूल शरीर और उनका सूक्ष्म शरीर दोनों की आयु कब पूरी हो गई? 87 में पूरी हो गई। इसलिए 87 के नजदीक आसपास वो 1 साल आना भी बंद हो गया। और एकांत स्वर को सर्विस करने के लिए
एकांत शांति का कॉन्फ्रेंस जो करते हैं उनको सर्विस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं बोला, करने वालों को सर्विस करने के लिए। हाँ उनको समझाने के लिए बोला। लेकिन वो समझा नहीं थे। वो उधर जाके बोला उधर तुम पापा नहीं है कहीं तक उसके कोशिश किया बहुत देने के बाद उसको बोले बेटा उधर नहीं आना, ये तो संकट का पड़ता है। जो बात हम जानते हैं कि सीधी सीधी ये बात पहले उनको सुनाने से उनको क्रोध आ जाएगा, तो वो बात ही हम पहले क्यों सुनाए? ऐसी बात सुनाए ना जो उनको अच्छी लगती हो, जिनसे उनका उमंग उत्साह बढ़ता हो। दूसरा बच्चा होता है उसको मीठी चीज अच्छी लगती है और हम उसको जबरदस्ती कड़ुआ इंजेक्शन दे दे, कड़वी दवाई दे दे तो ठगाएगा ना। ये भी देहबान है। ज्ञान दूसरों को सुख देने के लिए होता है या दुख देने के लिए होता है? ज्ञानी वो जो अपनी वाचा से दूसरे को सुख दे सके, अपने कर्म से दूसरे को सुख दे सके, अपने वाइब्रेशन मात्र से दूसरे को सुखी कर सके। अगर कोई आत्मा दुखी हो जाती है हमारे निमित्त से, तो समझना चाहिए हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, देहभान है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। पशु और पक्षी होते हैं वो भी स्नेह की दृष्टि को पहचान जाते हैं, स्नेह के वाइब्रेशन को पकड़ लेते हैं। तो कोई को भी ज्ञान सुनाते समय हमारे अंदर भरपूर शुभ भावना और शुभ कामना होना चाहिए। हम शांति के सागर बाप के बच्चे हैं, तो हमारे शांति के वाइब्रेशन ऐसे हो कि हमारे सामने आने वाली आत्मा शांति में डूबने लगे, अशांत आत्मा भी शांत हो जाए। वसुदेव और देवकी कृष्ण को प्रत्यक्षता देते हैं ना, लेकिन शुद्ध विकारों के जेल के बाहर नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जन्म देने का मतलब पहले समझना पड़े। जन्म देने का मतलब क्या है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में एडवांस पार्टी में संगम युगी कृष्ण भी है, जो पीपल के पत्ते पर दिखाया जाए अथवा जिसका जन्म दिखाया जाए। जन्म देने वाले माता पिता विकारों का अनुभव करते रहे और कृष्ण निर्विकारी स्टेज का अनुभव करता है। कृष्ण के माँ बाप जो प्रत्यक्षता करते हैं वो ही प्रत्यक्षता रूपी जन्म। शताब्दी में ब्रह्मा की आयु 100 साल पूरी होती है। 100 साल पूरी आयु होने के बाद ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में बिजली सी कौन जाती है और कृष्ण का प्रवेश का रूपी जन्म हो जाता है गर्भ में।
ये प्रत्यक्षता करने का निमित्त तो कोई तो बना होगा। जो प्रत्यक्षता हुई वो भारत के किस हिस्से में हुई? किस हिस्से की आत्माओं ने पहले जाना? संगम की कृष्ण कहो नेक्स्ट टू गॉड, प्रजापिता कहो नेक्स्ट टू गॉड, नारायण बनने वाली आत्मा कहो नेक्स्ट टू गॉड, वो प्रत्यक्ष हो चुका है। देश के किस हिस्से के लोग थे? दक्षिण भारत की। उन दक्षिण भारत की आत्माओं को ज्ञान का बीज डालने वाला कोई तो होगा। कर्नाटक में, कर्नाटक वालों की बुद्धि में ज्ञान का बीज डालने वाला कोई तो होगा। दिल्ली वाले ज्ञान तो दिल्ली से आया ना। एकदम ज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई? दिल्ली से। तो कोई तो निमित्त बना होगा। जो निमित्त बना वो इस समय खुद विकारों की जेल में है, बंधन में है या निर्बंधन है? अज्ञान में है या ज्ञान में है? अज्ञान में। इसलिए दिखाया जाता है कि कृष्ण को जन्म देने वाले माता पिता वसुदेव और देवकी जेल में पड़े रहे और कृष्ण मुक्त हो गया। थोड़े समय के लिए बाप जब उनको ट्रांसफर करता है तो वो भी जेल से बाहर हो जाता है, माना वो भी भक्ति कर लेता है, भक्ति करता है और फिर विकारों की जेल में चला जाता है। ऐसा होता है ना, शास्त्रों में यही दिखाया है ना कि वसुदेव भी जेल में पड़े रहे। जेल में पड़े रहे या जेल से बाहर आए? बाहर भी आए, लेकिन थोड़े समय के लिए। और बाबा यहाँ ज्ञान में राम का कठोर पाठ कहा जाता है, ठीक है। हाँ, और शास्त्रों में राम को सौम्य रूप में दिखाया है। जैसे शास्त्रों में नियम कानून का स्ट्रिक्ट दिखाया गया है या लूज दिखाया गया है? क्योंकि नियम कानून है, चाहे समाज के हो चाहे सरकारी नियम कानून हो और चाहे प्राकृतिक नियम कानून हो, उन कानूनों पर दृढ़ता से चलने वाला दिखाया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया है या थोड़ा लूज दिखाया गया है? स्ट्रिक्ट दिखाया गया है। इसलिए संगम युग में त्रिमूर्ति में तो दोनों चित्र दिखाए। ब्रह्मा को लीनेंसी की बैठक में बैठा हुआ दिखाते हैं, सहज आसन है, और शंकर को स्थित बैठा हुआ दिखाया गया। और है जयद्रथ। अर्जुन को जयद्रथ को नहीं मारते तो मारना पड़ता था, लेकिन कृष्ण ने दिन को रात मूर्ति भी देखते हैं। जयद्रथ तो अपने हाइड मुरली है और अव्यक्तवाणी में भी कुछ आया है, टीवी में ही आया है।
ये सब कहाँ से उठाया है? कहाँ निकालते हैं? हिंदी में बोला है रामायण भागवत और महाभारत में जो कुछ लिखा हुआ है उसको तुम संगम युग के प्रैक्टिकल पार्ट से टैली कर सकते हो। ये नहीं कहा टैली करना है, क्या कहा कर सकते हो। ये भी बता दिया बाप शास्त्रों का भूसा नहीं सुनाते हैं। शास्त्रों में जो सार है वो बाप सुनाते हैं, बाकी सब शास्त्रों में क्या भरा हुआ है? भूसा भरा हुआ है। तो जो बाप सुनाते हैं उसमें बुद्धि लगाना अच्छा है या भूसे में बुद्धि लगाना अच्छा है? फिर बोला है रामायण तो ऐसे है जैसे कि उपन्यास। और बोला है दुनिया की मनुष्यों की सबसे जाती दुर्गति होती है उपन्यास पढ़ने और फिल्म देखने। क्योंकि नमक मिर्च मसाला बहुत मिलाया जाता है दुनियावी तौर तरीकों का, तो वही बातें बुद्धि में याद आती है। राम सेतु का बहुत नाम हमारा है, राम और राम सेतु का नाम बहुत आ रहा है। हाँ जी, यादगार बनाया हुआ है। ये राम जी ने सेतु बनाया, पुल बनाया, पत्थरों का पुल बनाया। ज्ञान रत्नों का पुल बनाया या पत्थरों का पुल बनाया है? नहीं, दो बंदर थे, उन बंदरों के बुद्धरू की हाथ से जो भी पत्थर आता था, पत्थर बुद्धि आता था, वो भारी नहीं रहता था, ऐसा हो जाता था, बहुत हल्का फुल्का हो जाता था। अनुभव करता था कि दिमाग हल्का हो गया, शरीर हल्का फुल्का हो गया। तो ऐसे पत्थरों से पुल बनाया, वो यादगार दिखाई गई। अभी वो पत्थरों का पुल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है भक्ति मार्ग में। क्या वो पत्थरों का पुल गवर्नमेंट क्या कर रही है? इसको तोड़ दिया जाए। यहाँ पत्थर बुद्धि है कोई जो हल्के हो जाते हैं ज्ञान लेने से? एडवांस पार्टी में है या नहीं है? है। उनका जो पुल बनाया हुआ है, सेतु बनाया हुआ है, जो सेतु ज्ञान की बातों को यहाँ से वहाँ तक पहुँचा देता है। कहाँ तक? रावण के राज्य तक पहुँचा देता है। उनको तोड़ने का प्रयास चालू है। और बाबा ये माता जी पूछ रही है रामायण में तो राम का सामने लव कुछ तो युद्ध करते हैं, उसका तो अर्थ क्या? लव माना प्यार करने वाला,
क्या? लव माना प्यार करने वाला, और कुछ माना प्यार तो कम करता है लेकिन कांटा ज्यादा लगाता है। तो दो भाई दिखाए गए हैं राम की औलाद। राम के द्वारा जो राम राज्य स्थापन हुआ, उस राम राज्य में वो दोनों भाई जन्म नहीं लिया, पालना नहीं ली। कहाँ पालना ली? जंगल में। तो द्वापर युग क्या है? जंगल है जहाँ लव और कुश की पैदाइश हो जाती है। इस्लाम धर्म का मुखिया लव और क्रिश्चियन धर्म का मुखिया कुश। ये दो भाई दिखाए गए। और राम वाली आत्मा की लड़ाई किससे होती है? 63 जन्म। इन्हीं विदेशियों से लड़ाई होती है या स्वदेशियों से लड़ाई होती है? विदेशी सभ्यता से ही लड़ाई होती है। तो शास्त्रों में वो लड़ाई दिखाई गई है जिसकी शूटिंग यहाँ संगम युग में होती है। ये परमपिता परमात्मा आदि सिखाने वाले ये राजयोग से मन अमन हो जाता है। ऐसे ही ये 7 विदर्भी सन्यासियों ने कैसे वो मन बुद्धि को मिल करके योग करता है, उस प्रभाव शरीर में कैसे प्रभाव पड़ता है? नील करते ही नहीं। अगर नील करते होते तो उनका भी शरीर रूपी देहवान जलाया जाता, राख कर दिया जाता। वो अपने शरीर रूपी देहवान को पूरा जला नहीं पाते। इसलिए ये परंपरा है उनके कुल में कि देह को मिट्टी में मिलाया जाता है, देह अभिमान की मिट्टी में मिलाया जाता है। वो जब संगम युग में ज्ञान में आते हैं तो पूरी आत्मा नहीं बन पाते। वो कभी भी पूरी आत्मा नहीं बन पाते तो संगम युग में वर्षा नहीं लेते। कहाँ वर्षा लेते हैं? सतयुग का 1, 2, 4 जन्म कम हो जाएंगे। 1, 2, 4 जन्म का जैसे कि उनमें कला कम हो जाती, देहभान भरा रहता है। तो वो योगी नहीं है, संपूर्ण अधूरे योगी नहीं। संपूर्ण योगी बाप के बच्चे। जो कभी किसी के प्रभाव में नहीं आते, प्रभाव में आकर के प्रजा नहीं बनते दूसरों की, एक से ज्ञान सुनते हैं, दिलचारी ज्ञान नहीं सुनते हैं। और जो विधर्मियों से प्रभावित हो जाते हैं द्वापर युग में, उनका ज्ञान कैसा हो जाता है? आत्मा का विचारी ज्ञान हो जाता है। इसलिए देहभान पक्का भर जाता है। भगवान भी आ जावे तो भी उनके देहभान को पूरा नहीं निकाल सकता।
ये संग के रंग की बलिहारी है। ब्रॉड ड्रामा में भी ये संग का रंग लगता है और शूटिंग पीरियड में भी ये संग का रंग लगता है। जो जिस धर्म का होगा उसी की बात मानेगा। भगवान भी बताने के लिए आवे तो भी नहीं मानेगा। कहते भी है तो ज्ञान तो तुम्हारा सच्चा है, परंतु जब दीदी दादियां मान लेंगी तो हम भी मान लेंगे। इससे क्या साबित हुआ? उसी धर्म के हैं। और बाबा कृष्ण का जन्म कृष्णाष्टमी मानते हैं ना। हाँ रामनवमी, राम के जन्म को रामनवमी कहते हैं। हाँ, कृष्ण और कृष्ण जैसे 7-8 जो भी बच्चे हैं उनको जन्म दिखाने के बाद, माने 7-8 नारायण प्रत्यक्ष होने के बाद 9वां जन्म राम का दिखाया जाता है। माने बाप के जो भी 8 विशेष बच्चे जो संग विधि कृष्ण समान है, बाप समान है, वो बच्चे जब प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो अंत में 9वां जन्म किसका होता है? बाप का होता है। बाप पहले अपने को प्रत्यक्ष करेगा कि पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा? बाप का विरुद्ध है, फादर तो सन। फादर है सत्शक्तिवान और बच्चे हैं मास्टर शक्तिवान। तो पहले कौन किसको प्रत्यक्ष करता है? बाप बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करता है। तब तक अंत तक वो स्वयं बाप गुप्त होकर के पाठ बजाता है। बच्चे कितना भी प्रयास करें बाप को पूरा प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। जब 8 बच्चे प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो 9वां बाप स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए राम नवमी मनाते हैं। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण को बच्चा कहा जाता है। क्या हुआ? क्या हुआ? यही तो हुआ। फादर संत को प्रत्यक्ष करता है और बच्चे बाप। बच्चे जब 8 प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो 8 बच्चों की ताकत बढ़ेगी ना, वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। जन्म लेते हैं ना, उसका पहले जो पैदा होते हैं कृष्ण के पहले थोड़े ही पैदा होते हैं। पहले सत्युग का कृष्ण पैदा हुआ कि बाद में सत्युग के 7 नारायण पैदा होंगे? पहले पैदा होंगे। है नंबरवार बच्चे प्रत्यक्ष होते हैं। देव में हाँ साउथ वेस्ट में विकृति होते हैं? विकृति होते हाँ उसका मतलब क्या है? कौन है? भूलिया है, निष्कृत से बनता है निष्कृति। माना उसका भी नंबर है। अच्छा चेहरा देखो, अच्छा लगता हो तो ये लगा लेना। नष्टदेव तो आए ही नहीं अष्टदेव में। अष्टदेव में वैसा बैंकर भी रहता है। हैं? बैंकर भी रहता है। बैंकर क्या?
अष्टदेव विकृति रूप भयंकर हो सकता है ना? हाँ इस अष्टदेव में हाँ अष्टदेव इसका भयंकर औरों के मुकाबले कुछ भयंकर पार्ट होगा। अंदर का बात अंदर की बात है, बाहर की भी बात है। जो अंदर होता है वो बाहर भी आता है। बाबा आत्मा मला ठीक है, हैं? आत्मा मला ठीक है। हाँ अब कौन कैसा है वो तो टाइम आएगा तो पता चलेगा। हाँ बाबा माता जी कहते हैं महाभारत में तो धृतराष्ट्र के साथ संजय को दिखाते हैं। हैं? धृतराष्ट्र हाँ उसके साथ संजय को दिखाते हैं, हाँ जी कृष्ण के साथ अर्जुन को दिखाते हैं। हाँ। साथ साथ ही वो कहते हैं इसका कानून हाँ उसका कानून यहाँ भी तो ब्रह्मा बाबा के साथ संजय किसका नाम रखा था? है भाई का नाम संजय रखा ना। सबसे ज्यादा ज्ञान में होशियार कौन माना जाता था? जगदीश भाई। हाँ है? हाँ हाँ जब विजयमाला में जाएंगे तो स्त्री पुरुष रह जाएगा। पुरुष कहते हैं दुर्योधन दुशासन को। पुरुषों को क्या टाइटल मिला? दुर्योधन दुशासन। तो जब विजयमाला में ऐड किया जाएगा तो विकारों पर जीत होगी या नहीं होगी? विजयी हो जाएगा तो दुर्योधन दुशासन कहा जाएगा क्या? नहीं कहा जाएगा। वो भी स्त्री हो गया है। अंदर की बात दिखाई गई है, कोई बाहर का नहीं बात दिखाई गई है। धर्मराज का करेगा त्योहार मनाते हैं ना? धर्मराज का करेगा त्योहार मनाते हैं। एक त्योहार है बाबा। हाँ कर्नाटक में धर्मराज का करेगा। वहाँ मुस्लिम के दरगाह में जाकर धर्मराज जाता है। हाँ इसका अर्थ क्या है बाबा? धर्मराज नहीं बाबा, धर्मराय। राजा। राय माने राजा ही होता है। पांडवों में बड़ा भाई है। पांडवों का बड़ा भाई धर्मराज, धारणाओं का राजा। उसका यात्रा यहाँ विशेष चलता है बेंगलुरु। वो इस्लामियों को विशेष पालना देता है कि नहीं? जब पालना देगा उनके पास जाएगा, आएगा कि नहीं जाएगा? उनके पास यात्रा करेगा नहीं, बच्चों की देख रेख नहीं करेगा। बाबा सबसे जास्ती मान मर्तबा बेसिक नॉलेज में किसको दिया गया? कुमारिका को। फिर मुरली में ये इशारा दे दिया जिनका बहुत मान मर्तबा है उनको बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। है? हाँ शुरू नहीं हो गई तो कुमार का दादी ने हाथ कैसे मिला लिया? शरीर छोड़ना माना हाथ मिलाना। शरीर छोड़ना माना हाथ मिलाना नहीं, तो बोले संदेश ही नहीं सुना। संदेश में ये बताया गया कि प्रकृति ने कुमार का दादी के साथ हाथ मिलाया। माना जो माया रावण के 5 सिर दिखाए गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो 5 सिर
एडवांस पार्टी का सेतु है, इसे नहीं गिरा सकते। जब हम 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी माया रूपी रावण, माया का रूप प्रकृति के 5 तत्वों से हाथ मिलाए लेता है, प्रकृति से हाथ मिलाए लेता है, तो दुगना से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और पावरफुल बन करके धराशायी करता है। शूटिंग होती है, ये बोला साकार देह के बंधन में बंधी हुई प्रकाश मणि की आत्मा उतना तीव्र कार्य नहीं कर सकती थी, अभी उस बंधन से छूट गई। अभी बहुत कुछ देखेंगे, जल्दी जल्दी परिवर्तन होगा। जगदम्बा में प्रवेश करते प्रवेश करना अलग बात और हाथ मिलाना अलग बात। हाथ माना बुद्धि रूपी हाथ मिलाना माना। हाँ जी, जैसे 2 दुश्मन होते हैं, किसी व्यक्ति का 2 दुश्मन है और उस व्यक्ति की पावर ज्यादा है, उसके 2 दुश्मन है, उनकी पावर कम है, तो वो दुश्मन क्या करते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिलकर के फिर वार करते हैं वो एक के ऊपर। वो हिसाब है। हाँ, पता है ये बात है, जन्म लेगी कि नहीं लेगी, याद किसको करती है? ब्रह्मा को याद करती है। अगर ब्रह्मा को याद करती होती तो ब्रह्मा बाबा जब बुलाते थे तो उसे आना भी चाहिए। साकार में ब्रह्मा बाबा गुलजार को बहुत बुलाते थे और वो भाग जाती थी, तो बाबा की इच्छा को कभी पूर्ति नहीं की, इसलिए जब शरीर छोड़ा तो गुलजार दादी के शरीर में ही प्रवेश कर दिया। अभी समझाते समय सारा पॉइंट चेंज हुआ है ना, समझाते समय सारा पॉइंट चेंज हुआ, थोड़ा पॉइंट चेंज हुआ, चेंज नहीं हुआ, रिफाइन हुआ। 1 लाख 2 लाख बचेंगे और बाकी वापस जाएगा ना। अब रोज तो कैसे समझाना होगा, कैसे समझाना होगा? अरे दूसरे धर्म की आत्माएं जो हैं वो पहले अपने शरीर को कंचन काया बनाएंगी या बाद में बनाएंगी? तो बाद में बनाएंगी। और सतयुग में जो पहला जन्म होगा वो तो पहले जन्म की जनसंख्या कितनी होगी, अंत में या आज में? अगर आज में ही 4.5 लाख हो जाए तो 4.5 लाख बच्चे भी जन्म हो जाएंगे आज में, तो अंत में तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। और पापा के डांस में शरीर छोड़ देंगे बोले ना है, जो भी सूर्यवंशी बनेंगे, चाहे चंद्रवंशी हैं, करंडर होंगे, तो क्या बन जाएंगे? सूर्यवंशी बन जाएंगे। तो मामा अगर सरेंडर नहीं होंगे, हठ योगी है, अपनी हट पर पक्के रहने वाले हैं, तो सूर्यवंशी नहीं बनेंगे। तो शरीर ब्रह्मा, तो बाबा शरीर छोड़ा या काबिज रहा, शरीर छोड़ दिया, फिर ब्रह्मा है वरलास्ट में
जब जगदम्बा का पाठ बजाएगा तो जिसमें प्रवेश करेगा उसमें संग का रंग आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो मम्मा शरीर छोड़ देगी, सचिव में शरीर लेगी ना, तो कौन जन्म देंगे? हम जन्म देंगे? राजमतों के कौन है? हाँ, कैसे? बाला कृष्ण आत्माओं को प्रजापिता राधांजन दोनों जन्म देंगे ना, ठीक है। फिर जगदम्बा शरीर छोड़ देगी ना। ये जगदम्बा भी शरीर छोड़ देगी। जगदम्बा का जो साथी मणका होगा वो भी शरीर छोड़ देगा। बात छोड़ दीजिए बाबा। क्यों छोड़ दे? यहाँ तो प्रवृत्ति मार के छोड़ कैसे दे? नहीं पालिए, अब बाद में रखिए। इसको बाद में रखें। मम्मा को जन्म देने वाला कौन? अरे मम्मा के अकेले के पुजारी बनना है, मम्मा के साथ जो 21 जन्म वाला है उसको भी देखना है। पहले इनको देखो, बाद में लोग देखेंगे। समझना है क्या? माने अरे साथ ही साथ तो जन्म लेंगे। माने सभी इकट्ठे एक तो जन्म नहीं देंगे ना, है? इकट्ठे एक से कोई 2 लोग जन्म नहीं देंगे। हाँ, इकट्ठा ही जन्म होगा और इकट्ठी मौत होगी। अयो अयो। हाँ, क्या बाबा? हाँ, बुद्धि वालों को बुद्धि कहा जाता है। हाँ जी। अभी आजकल दुनिया भी दिमाग को ही, बुद्धि को ही ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ, बुद्धि की तरफ से भाग रहे हैं। ठीक है। तो दोनों को कुछ चाहिए। ये होता है। आज की दुनिया के जो बुद्धिमान है वो दुनिया को गड्ढे में लिए जा रहे हैं, गर्त में लिए जा रहे हैं या ऊंचा उठा रहे हैं। दुनिया का विनाश कर देंगे। आज की बुद्धिमानों की बुद्धि है विनाशकारी और बाप की बुद्धिमानों की जो बुद्धि कही जाती है वो है स्थापनाकारी। इतना भारी अंतर है। बुद्धिमान तो दोनों हैं। वो तामसी बुद्धिमान है और वो सात्विक बुद्धिमान है। कुत्ता जगदम्बा को कौन जन्म देंगे? कौन जन्म देंगे? देखो, जो जिस कुल का होगा तो सोचेगा। जगदम्बा के पुजारी जगदम्बा के बारे में सोचेंगे और बात निकालेंगे और तो बुद्धि तो चलती है ना। जो कृष्ण को जन्म देने वाले होंगे उनकी बुद्धि में वो बात चलेगी कि कृष्ण को जन्म देने वाले कौन होंगे और वो सारा नक्शा उनकी बुद्धि में आ जाएगा। इसकी बुद्धि में कौन सा नक्शा आएगा? इनकी बुद्धि का जहाँ जहाँ कनेक्शन है कनेक्शन है तो उसके जन्म के बारे में सोचे। है सब बातों को अभी बता देवे तो आगे चल के क्या बतावेंगे? ऐसे बोल रहे तिरुपति को तिरुमला तिरुपति कहते हैं ना? तिरुमला तिरुमला बोला कहते हैं तिरुपति। जब लड़ाई होती है दोनों में तो वो कहती है तिरुपति, दूसरी कहती है मेरो नहीं तिरुपति। झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि वो कहती है कि साकार में तो प्रैक्टिकल जीवन में तिरुपति, इंद्रियों से जो मिलन मेला मनाया है प्रैक्टिकल में उस हिसाब से तो तिरुपति है प्रैक्टिकल में। मेरुपति कहाँ है? अरे दो ही तो है। वो
मन के संकल्पों की बातें संगम की ब्राह्मणों की दुनिया में चलती है। वो कोई बोल बोल की बातें नहीं चलती है। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई या बातों से सृष्टि रची गई? तो ये संकल्पों की सृष्टि है। संकल्पों की सृष्टि में 2 पत्नियां हैं। उनको राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियों के रूप में भी दिखाया गया और तिरुपति में भी 2 पत्नियों के रूप में दिखाया गया। राजा उत्तानपाद की काम्पेल्य नगर का राजा, उसकी 2 पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि माने अपनी रुचि पूर्वक चलने वाली, क्या ईश्वरीय नीति नियम मर्यादा को माने या न माने, लेकिन अपनी रुचि पूर्वक चले। और सुनीति माने ईश्वरीय नीति नियमों के आधार पर चले, वो सुंदर नीति वाली। तो तिरुपति की 2 पत्नियों की कथानक है। उसके मन में संकल्प चलता है